ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने एलिमेंटर 2023 के अपडेटेड कोर्स की। सबसे पहले एलिमेंटर को इंस्टॉल और उसका बेसिक सेटअप करना सीखते हैं। उसके लिए प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर एलिमेंटर लिख के सर्च करें। आपके पास एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर आ जाएगा। यहाँ पर इसे इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं। ओके, जैसे ही एलिमेंटर आपके पास इंस्टॉल होगा, आपके पास ये एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। इसमें सबसे पहले इस विजिट को आप फॉलो करते हैं। इसे आप क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ से, चूंकि आई एम अज्यूमिंग कि आप एलिमेंटर को फ्रॉम स्क्रैच इस कोर्स में सीख रही हैं। इस कोर्स में आप आए हैं इसको बेसिक से सीखने के लिए, तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप एलिमेंटर का अकाउंट क्रिएट करके इसके साथ लिंक कर लें, ताकि आप इसकी एलिमेंटर की तरफ से प्रोवाइड करता फ्री टेम्पलेट्स को इंपोर्ट कर सकें। क्रिएट माय अकाउंट पर क्लिक करें। आपके पास यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट बना लेता हूँ। अकाउंट बनाने के बाद आपने कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देना होता है, और अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो आप उसमें सिंपली लॉगिन कर लेते हैं कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करके। ओके, अब यहाँ पर आ, ये पूछता है कि कौन सी थीम के साथ आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। एलिमेंटर रेकमेंड करता है कि आप हेलो एलिमेंटर थीम के साथ कंटिन्यू करें, जो कि एक ब्लैंक थीम है बेसिकली, ताकि आप हर चीज़ एलिमेंटर से बिल्ड कर रहे हैं। चूंकि आप एलिमेंटर का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसके साथ दूसरी कंपैटिबल थीम्स का इस्तेमाल सीखेंगे, जैसे कि एस्ट्रो ओशियन डब्ल्यूपी वगैरह। तो इस स्टेप को हम स्किप कर देते हैं। अपनी वेबसाइट को एक टाइटल दे दें, जो कि मैं ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहीं पर आप अपना कोई लोगो सेट कर सकते हैं, जो कि कस्टमाइजर में सेट हो जाता है। आप थ्रू आउट द साइट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेप को भी अभी स्किप करते हैं, इसकी वजह में ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्विकली ये पूछेगा कि एंटर अ ब्लैंक कैनवस विद एलिमेंटर एडिटर और टेम्पलेट्स इंपोर्ट करें। आप हम इसे भी स्किप कर देते हैं। सारे बाकी चीज़ें हम शुरू से खुद करना सीखेंगे। फिर भी ये ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर ले आएगा, तो आपने घबराना नहीं है। इन सबको क्लोज करें, यहाँ से आप एग्जिट कर दें और यहाँ से WP डैशबोर्ड और अप्लाई। जी हाँ, हम लीव करना चाहते हैं इस पेज को, और पेजेस में आएंगे तो यहाँ पर ये एक पेज भी बना चुका होगा, इसे हम ट्रैश में डाल देते हैं और इस सैम्पल पेज को भी ट्रैश में डाल देते हैं। ओके, एलिमेंटर इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद और उसका वेलकम विजिट कंप्लीट करने के बाद अब हम एलिमेंटर की टैब्स का ओवरव्यू लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद सेटिंग्स का ओवरव्यू लेंगे, और उसके बाद हम डाइव इन करेंगे एलिमेंटर को इस्तेमाल करने के लिए उसके एडिटर में। तो एलिमेंटर में सबसे पहले आपके पास सेटिंग्स की टैब आती है। यहाँ पर आप तमाम सेटिंग्स, प्लगइन लेवल की सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप पोस्ट टाइप्स, आपकी अगर एक से ज़्यादा कस्टम पोस्ट टाइप्स वगैरह भी बनी हुई हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि किन पोस्ट टाइप के लिए आप एलिमेंटर का एडिटर इनेबल करना चाहते हैं। तो पोस्ट और पेजेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड होता है। अगर आपने कोई कस्टम पोस्ट टाइप्स किसी वेबसाइट पर, अगर किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर आप काम करने शुरू करने लगे हैं और उस पर कोई कस्टम पोस्ट टाइप्स बनी हुई हैं, जैसे वो कॉमर्स लगाया तो प्रोडक्ट्स की पोस्ट टाइप होगी, और अगर प्रोजेक्ट्स या इस तरह की कोई कस्टम पोस्ट टाइप्स बनाई हुई हैं किसी ने, तो वो यहाँ पर लिस्ट होंगी। आपने चेक कर देना है जिन पोस्ट टाइप के साथ आप एलिमेंटर एडिटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं। नेक्स्ट टैब आपके पास इंटीग्रेशंस की होगी। यहाँ पर आप
गूगल मैप्स की एपीआई की इंटीग्रेट करते हैं। अगर आप मैप्स वगैरह के विजेट इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं किसी पेज पर, एलिमेंटर के जो मैप्स का विजेट वगैरह है, या किसी भी एलिमेंटर के विजेट में अगर मैप की ऑप्शन है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको अपनी गूगल एपीआई की यहाँ पर देनी होगी। तो अगर आपको नहीं पता कि आपकी एपीआई की कैसे बनती है, यहाँ पर आपको ये इस डॉक्यूमेंटेशन पर ले आएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पर आपको अवेलेबल है, तो यहाँ पर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अपनी एपीआई की कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपने अपनी एपीआई की जनरेट करके यहाँ पर अप्लाई कर देनी है और सेव चेंजेस कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एडवांस की टैब है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है CSS का प्रिंट मेथड, जो कि रिकमेंडेड ये है कि एक्सटर्नल फाइल आप यूज़ करें। अब ये क्या है और ये क्या करती है? आप एलिमेंटर के जब विजेट्स को इस्तेमाल करेंगे, आप सेक्शंस को स्टाइल कर रहे होंगे, आप विजेट्स को स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो वो सारी जो CSS है ये एक एक्सटर्नल फाइल में जनरेट करके प्रिंट कर देगा, ताकि वो फिर आपकी वेबसाइट में इंक्लूड की जा सके। ये रिकमेंडेड वे इसलिए होता है कि आपकी CSS सिर्फ एक ही कोई रेंडर ब्लॉक नहीं कर रही होती, कोई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ड्रॉबैक्स नहीं है इसके। और अगर आप इंटरनल मेथड यूज़ करते हैं, तो वो हर विजेट पर अप्लाई की गई स्टाइलिंग वहीं पर HTML कोड के अंदर भी साथ ही एम्बेड कर देगा, जो कि एक बैड अप्रोच है हर लिहाज से। तो आपने एक्सटर्नल फाइल वाला मेथड ही सिलेक्ट करना है, बट फॉर सम रीज़न आपको इंटरनल एम्बेडिंग चाहिए, तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद स्विच एडिटर लोडर मेथड, ये कब काम आता है? जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करें और किसी पेज को एडिट करें एलिमेंटर से, और आपका विजेट्स पैनल लोड ना हो रहा हो, एडिटिंग स्क्रीन लोड ना हो रही हो, वो उसकी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं, होस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लिमिटेशंस की वजह से, और थर्ड पार्टी प्लगइन्स या किसी थीम के साथ किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी आपका जो एलिमेंटर का विजेट्स पैनल है या एलिमेंटर के एडिटिंग स्क्रीन है वो लोड नहीं हो पाती। तो अगर इस तरह का मसला हो, या आपके क्लाइंट की किसी वेबसाइट के ऊपर ये सिर्फ इशू आ रहा है और उसको रिजॉल्व करना है आपने, तो आपने इसको इनेबल करना है, एडिटर का लोडर मेथड इनेबल करके चेंज कर देना है। तो फिर आप उसको रीलोड करेंगे तो होपफुली आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। स्टिल इशू रहे तो एलिमेंटर का एक आर्टिकल है बाकायदा इनकी वेबसाइट पर, आप ब्लॉग्स में जाएंगे या सर्च करेंगे एलिमेंटर का एडिटर लोड नहीं हो रहा, तो आपके पास इनका एक आर्टिकल आ जाएगा, जहाँ से आपको मुख्तलिफ जो वजूहात हैं एडिटर लोड ना होने की वो भी, और उनके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एडिटर लोडर स्विच एडिटर लोडर मेथड इनेबल करने से आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है अनफिल्टर्ड फाइल्स अपलोड को इनेबल करने की। ये आप तब इनेबल करते हैं जब आपने SVG आइकन्स वगैरह कस्टम यूज़ करने हों, उनको अपलोड करना हो। बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस स्टैंडर्ड माइम टाइप्स इसकी होती हैं, जो कि JPG PNG और इस तरह की कुछ PDF फाइल्स और स्टैंडर्ड माइम टाइप्स वर्डप्रेस में डिफाइंड होती हैं। उनकी वजह से फिर आपकी यहाँ पर ये बता भी रहा है SVG और JSON फाइल्स अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो आपने इसको इनेबल कर देना। हम इसको इनेबल कर देते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी SVG आइकन्स लगाने की। उसके बाद आप गूगल फ़ॉन्ट्स को इंटायरली यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने लेआउट में, टाइपोग्राफी में, तो आपने इसको यहाँ से डिसेबल कर देना। अगर आपने सिर्फ कस्टम फ़ॉन्ट्स अपने कोई एक दो लगाए हैं और उनको अपलोड करना है, कस्टम फ़ॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट इनके फ्री वर्जन में नहीं है, एलिमेंटर प्रो में है। तो चूँकि ये कोर्स पूरा एलिमेंटर फ्री प्लस एलिमेंटर प्रो का भी साथ है, तो मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगा। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आपने गूगल के फ़ॉन्ट्स जो हैं उनको लोड ही नहीं करना है ताकि आपकी वेबसाइट मज़ीद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ हो जाए, तो फिर आप इसको डिसेबल कर दें। इसके अलावा आप गूगल फ़ॉन्ट्स का लोडिंग मेथड भी चेंज कर सकते हैं। हर मेथड की डिफरेंट जो है वो अप्स एंड डाउन्स हैं, आप ड्रॉबैक्स कह सकते हैं, फ़ायदे और नुकसान कह सकते हैं। तो आपने इनको सेपरेटली स्टडी करना है कि गूगल फ़ॉन्ट्स का लोडिंग मेथड क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं, और आपने अपनी वेबसाइट पर परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपने इनको सेट करना है, अगर आप गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं काफ़ी सारे। उसके बाद लोड फ़ॉन्ट ऑसम 4 सपोर्ट। चूँकि फ़ॉन्ट ऑसम 4 काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी हो चुकी है, तो अब जो है वो
5 लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है एलिमेंटर, और इवन 6 आ चुकी हुई है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, बाज़ औक़ात ऐसे प्लगइन्स भी आप साथ यूज़ कर रहे होते हैं जिन्होंने फ़ॉन्ट ऑसम की 4 की लाइब्रेरी इंटीग्रेट की होती है, या थीम्स ऐप ऐसे आप यूज़ कर रहे होते हैं जिन्होंने फ़ॉन्ट ऑसम 4 की लाइब्रेरी इंटीग्रेट की होती है। तो फिर आपके पास मसला होता है कि वो फ़ॉन्ट ऑसम 4 के जो आइकन्स हैं वो लोड नहीं हो पाते एलिमेंटर में। तो फिर उसके लिए आप इसको इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद जनरेटर टैग है, इसको मैं भी देख लेता हूँ कि ये क्या कह रहा है। अ जनरेटर टैग इज़ अ मेटा एलिमेंट दैट इंडिकेट्स द एट्रीब्यूट यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। इट इज़ यूज्ड फॉर एनालिटिकल पर्पस। ओके, तो एनालिटिकल पर्पस के लिए ये एक टैग जो है वो ऐड कर देता है HTML में। जब आपकी HTML जनरेट होती है आपके पेज की, तो उसमें वेब पेज के ऊपर ये एक एट्रीब्यूट इंडिकेट करने के लिए ऐड कर देता है। अब मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ एनालिटिकल पर्पस के लिए, तो इसलिए इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको, आप सर्च कर सकते हैं जनरेटर टैग को, तो आपको मिल जाएगी। सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फीचर्स में आ जाते हैं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टैब है इस सेटिंग्स के सेक्शन का। इसमें आप एलिमेंटर के ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंटल फीचर्स और स्टेबल फीचर्स आप यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनलाइन आइकन्स बड़ी अमेजिंग ऑप्शन है कि अ, बजाय इसके कि फ़ॉन्ट ऑसम की पूरी लाइब्रेरी लोड हो, चाहे फ़ॉन्ट आपने उसमें से अपने वेब पेज के ऊपर 5 से 6 इस्तेमाल किए हुए हैं, तो फिर वो फ़ॉन्ट की लाइब्रेरी पूरी लोड होगी। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, तो कोई भी जो आइकन आप इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वही आइकन एज ए एसवीजी लोड होगा आपकी वेब पेज के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर। इसको इनेबल कर देते हैं। फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर, इसको तो आपने आंखें बंद करके इनेबल करना ही है, क्योंकि अब नया स्टैंडर्ड है ये। चाहे ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स में है, लेकिन ये रिलीज कैंडिडेट में आ चुका है। और अब वेब जो है वो फ्लेक्स और ग्रिड्स के ऊपर ही लेआउट्स बनते हैं, तो वो सेक्शन कॉलम वाला काम बहुत पुराना हो गया। इसी वजह से ये नया कोर्स आप लोगों के बनाया गया है, आप लोगों के लिए बनाया गया है के लेटेस्ट के। और अगर आप अभी से कोई 1-2 महीने बाद भी ये कोर्स देख रहे हैं या नेक्स्ट ईयर भी देख रहे हैं, तो यही चीज़ें ये एक स्टेबल में आ चुकी होंगी। तो हम अभी से इन्हीं के साथ चलेंगे, अभी से इन्हीं के साथ सीखेंगे। उसके बाद ग्रिड कंटेनर, इसे भी एक्टिवेट कर लेते हैं सिर्फ आपको बताने के लिए। अदरवाइज चूंकि ये अल्फ़ा में है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हम फ्लेक्स बॉक्सेस के साथ सारे काम कर सकते हैं। ग्रिड कंटेनर्स जो है वो एक्टिवेट करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर एक्टिवेट कर देते हैं, अदरवाइज इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एडिटर की टॉप टूल बार हम टॉप पर दिखाएंगे एडिटर की। यही मैं एक्टिवेट करता हूँ ताकि आप लेटर ऑन अगर इस कोर्स को देख रहे हैं, तो तब तो ये स्टेबल में चला गया होगा, एलिमेंटर का बिल्ट इन फीचर होगा। तो फिर आप कहेंगे कि जी वीडियो में तो मैंने ये बार इधर देखी थी, ऑप्शन मुझे मिल नहीं रही। तो हम अभी से सारी चीज़ें वही लेकर चलेंगे जो आने वाले फ्यूचर में भी इसमें इम्प्लीमेंट हो जानी है। उसके बाद लैंडिंग पेजेस की ऑप्शन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। आप डिफरेंट लैंडिंग पेजेस, एक तो आप पेजेस जो है वो पेजेस के टैब में बना सकते हैं, उनको स्टाइल कर सकते हैं। अदरवाइज एलिमेंटर ने एक टेम्पलेट्स में, लैंडिंग टेम्पलेट्स के टैब पर आते हैं लैंडिंग पेजेस की ऑप्शन दी हुई है कि आप कस्टम लैंडिंग पेजेस जो है वो यहीं से बना सकते हैं। डिफरेंट वो कॉमर्स अगर आपका स्टोर है और आपको सेल पेज बनाना चाहते हैं, तो आप लैंडिंग पेज उसे कहते हैं। आप किसी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक लेआउट बनाना चाहते हैं, किसी प्रमोशन के लिए, सेल के लिए, तो आप लैंडिंग पेजेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेस्टेड एलिमेंट्स भी आपने एक्टिवेट कर देने हैं, क्योंकि एलिमेंटर के जो टैब्स का नया विजेट है, वो उसके लिए आपको फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर और नेस्टेड एलिमेंट्स चाहिए होंगे। लेज़ी लोड बैकग्राउंड इमेजेस है, इसको आपने एक्टिवेट करना हो तो कर लें। परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि बैकग्राउंड इमेजेस जो आपने लगाए होते हैं उनके ऊपर भी लेज़ी लोड की एक लाइब्रेरी है, जो इमेज को तभी लोड करता है जब वो इमेज, उस इमेज की ज़रूरत है। यानी आप वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हैं तो सारी इमेजेस एक ही दफ़ा लोड नहीं हो जाएंगी, चाहे वो बैकग्राउंड के ऊपर भी सेट है। तो वो जैसे ही उस सेक्शन के ऊपर यूज़र आएगा, तब वो इमेज जो है वो लोड हो जाएगी। अब चूँकि ये अल्फ़ा में है, बाज़-औक़ात फिर ये इमेजेस लोड करने में मसला कर देता है। मल्टीपल आपने बैकग्राउंड इमेजेस सेट किए हैं तो फर्स्ट इमेज लोड नहीं होती बाज़-औक़ात, तो इसको अभी अब रहने देते हैं। ग्लोबल स्टाइल गाइड इनेबल कर, बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही होता है। ये इसके वो तमाम स्टेबल फीचर्स हैं जो कि पहले इसी तरह यहाँ पर थे, जिनको इनेबल करना पड़ता था। ये अब परफॉर्मेंस देखिए, सारे जो ये स्टेबल इस वक्त फीचर्स हैं उनमें से 90% यानी कि 1, 2, 3,
4 जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस से हैं। परफॉर्मेंस के ऊपर एलिमेंटर ने सिंस इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड, परफॉर्मेंस के ऊपर एलिमेंटर ने ये पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा काम किया, और अब एलिमेंटर में बनी हुई वेबसाइट्स परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती हैं। किसी भी तरह से स्लो वेबसाइट्स वो आपके जो पेज आप बना रहे हैं, आपकी स्किल लेवल और आप जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से ही पेज जो है वो ज़्यादा लोड ही होता है। अदरवाइज एलिमेंटर अब बाय डिफ़ॉल्ट अब बड़ी अमेजिंगली फास्ट पेजेस जनरेट कर सकते हैं। अपग्रेडेड स्वाइपर लाइब्रेरी ये भी इनेबल है, इसको इनेबल रहने देते हैं। अब हम सेव चेंजेस कर देते हैं। ये थी एलिमेंटर की सेटिंग्स की कंप्लीट टैब, इसको हम ऑफ करते हैं। उसके बाद आपके पास है रोल मैनेजर। आप जो है वो यहाँ से रोल मैनेजर को इस्तेमाल अभी करें, क्योंकि मैं चूँकि पहले एलिमेंटर के फ्री को सारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप यहाँ से स्पेसिफिक यूज़र रोल्स की ऑप्शन जो है वो बंद कर सकते हैं कि आप वो रोल का यूज़र जो है वो एलिमेंटर से बना हुआ कोई भी पेज एडिटर या एडिट ना कर सके। तो यहाँ से इसको अदरवाइज जो है वो वांट गिव एक्सेस टू ओनली कंटेंट। फर्दर ऑप्शंस के लिए ये कह रहा है कि आप जो है वो इसको एलिमेंटर प्रो पे अपग्रेड करें। तो नो एक्सेस टू द एडिटर सब्सक्राइबर को कंट्रीब्यूटर को और ऑथर को हमने इन अब ये इस रोल के जो यूज़र्स हैं आपके वर्डप्रेस एडमिन में, वो किसी भी पेज को जो एलिमेंटर से बना हुआ उसको एडिट नहीं कर सकते। ये ऑप्शन करनी चाहिए आपको इस्तेमाल के बाज़ात जो है वो आपके यूज़र्स आपने मल्टीपल एडिटर्स ऐड किए होते हैं पोस्ट लिखने के लिए, तो वो गलती से भी जाकर कोई पेज एडिट करके आपका काम ख़राब ना कर दें। तो आप उन रोल्स को एक्सक्लूड कर दें, वो एडिट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टैब है एलिमेंटर के टूल्स की। ये भी डीबगिंग के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पर एक बाज़ात आपकी वेबसाइट एलिमेंटर अपडेट होने के बाद आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड जब आप लोड करते हैं तो उसका हुलिया बिगड़ा होता है, डिज़ाइन लोड ही नहीं हो रहा होता, इमेजेस और टेक्स्ट इधर का उधर हुआ। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आते हैं और रीजनरेट फाइल्स एंड डाटा पे एक दफ़ा क्लिक करते हैं, तो होपफुली आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। ये मोस्टली एलिमेंटर के अपडेट ऑटो अपडेट्स जिन्होंने लगाया होता है या अपडेट मैनुअल भी कर रहे हैं तो उसके बाद ये बाज़ात इशू आ जाते हैं। उसके बाद सिंक लाइब्रेरी आपने बाज़ात आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि एलिमेंटर की जो टेम्पलेट लाइब्रेरी है इसको आप सिंक करना चाहते हैं, वो अपडेट नहीं हो रही है आपके पास फॉर सम कैशे प्लगइन्स की वजह से, तो आप इसको सिंक कर सकते हैं अगेन यहाँ से। उसके बाद ये भी एक ट्रबल शूटिंग ऑप्शन है सेफ मोड वाली। जैसे मैंने आपको एडिटर लोडर मेथड में बताया था, अगर एडिटर लोडर मेथड को इनेबल करने के बाद भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो आप यहाँ से सेफ मोड को इनेबल करें। सेफ मोड को इनेबल करने के बाद फिर जब आप उस पेज को एलिमेंटर से एडिट करेंगे तो ये क्या करेगा, बाकी तमाम प्लगइन्स और थीम्स और लाइब्रेरीज जो भी हैं जो एलिमेंटर की नहीं हैं उनको ये लोड नहीं करेगा। तो फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कि किसी ना किसी प्लगइन की वजह से कन्फ्लिक्ट है। इजी ट्रबल शूटिंग आपके लिए हो जाएगी, तो एडिटर आपका लोड हो जाएगा। तो फिर आप वन बाय वन प्लगइन्स को एक्टिवेट करके और इसको डिसेबल करके चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पता लगे कि अच्छा भाई इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद या इस थीम को एक्टिवेट करने के बाद मेरा पेज लोड नहीं हो रहा, तो फिर आपको उसका कोई अल्टरनेटिव प्लगइन ढूंढना होगा, या जो है वो आपको उन प्लगइन के सपोर्ट वालों से बात करनी होगी कि भैया आपके प्लगइन की वजह से एलिमेंटर लोड नहीं हो रहा है, एडिटिंग स्क्रीन लोड नहीं हो रही। उसके बाद जो है वो डिबग बार एडमिन मेन्यू में एक डिबग बार ऐड कर देता है जहाँ से ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं। जो या जो है वो टेम्पलेट्स जितनी हैं वो लिस्ट कर देता है वहाँ पर एडमिन टॉप पर, ये जो एडमिन बार आ रही है यहाँ पर सेव चेंजेस कर देते हैं। रिप्लेस यूआरएल। अब बाज़ात क्या होता है कि आप साइट अपनी प्रोडक्शन या डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर बनाने के बाद क्लाइंट को ट्रांसफ़र करते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर, और आपने कोई पैकअप या प्लगइन ऐसा यूज़ किया इंपोर्ट करने के लिए जिसमें एलिमेंटर में कुछ एसेट्स जो हैं वो फिर लोड नहीं हो रहे, कुछ इमेजेस लोड नहीं हो रही, कोई सीएसएस लोड नहीं हो रही, तो आपको एक दफ़ा यहाँ पर आकर अपनी जो ओल्ड यूआरएल है वो देना होता है और न्यू यूआरएल देना होता है, और आप इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो वो वर्डप्रेस के डेटाबेस में तमाम जो
यूआरएल्स हैं उन्हें रिप्लेस कर देता है नई डोमेन के साथ। तो फिर आपके वो अगर कोई कंटेंट लोड नहीं हो रहा तो वो इशू रिजॉल्व हो जाते हैं। और उसके बाद आपका आपने मेक श्योर करना है कि आपकी साइट जो है वो HTTPS पर चल रही है या HTTP पर चल रही है, और फिर आपने उसी हिसाब से यूआरएल देना है। उसके बाद वर्जन कंट्रोल, ये भी ट्रबल शूटिंग के लिए एक अमेजिंग ऑप्शन है कि आपने एलिमेंटर पर अपडेट किया और अपडेट करने के बाद आपको लगा कि उसमें कोई इशू आ गई, कोई ठीक नहीं, विजेट नहीं ठीक चल रहा या कोई एरर आ गया, तो आप क्विकली यहाँ से कोई भी प्रीवियस वर्जन जो है वो चूज़ करके उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। पुराना वर्जन ये 3.15.3 इस वक्त है। यहाँ पर आपको शुरू ही प्रीवियस वर्जन से होगा। 3.15.2 इसका प्रीवियस वर्जन था, तो आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर ये एक प्रीवियस वर्जन, अगर उससे भी पीछे जाना है तो आप स्पेसिफिक वर्जन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे वर्जन ये मेंटेन करते हैं, तो आप उस पर री इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास अब 3.15.2 री इंस्टॉल कर देगा। बेटा टेस्टर में क्या होता है कि आप जो है वो अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो प्रोडक्शन साइट्स के ऊपर इन्हें आपने नहीं करना, सिर्फ अपनी जिसके ऊपर आप सीख रहे हैं या प्रैक्टिस करते हैं उस पे इनेबल करेंगे तो इसके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो यहाँ पर सेटिंग्स में फीचर्स में भी जाकर हमें नज़र नहीं आए, जो कि अभी सिर्फ टेस्टिंग में है। तो आप यहाँ से इनेबल कर देंगे तो आपको वो फीचर्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे सेटिंग्स में, एडवांस की टैब में, जहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फीचर्स और स्टेबल फीचर्स वो सारे हमने देखे थे। वहाँ पर फिर वो जो इनके ऊपर भी काम चल रहा है, जो भी अभी इन्होंने सिर्फ इंटरनल यूज़र्स को, आप जैसे बेटा टेस्टर्स को सिर्फ ये रिलीज़ करते हैं ताकि वो टेस्ट करके इन्हें बता सकें कि इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, ताकि वो उसको रिलीज़ में डालने के लिए, डालने से पहले उसको फिक्स कर सकें। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। और बेटा टेस्टर आपको बनना चाहिए, कम्युनिटी वर्क करना चाहिए बेसिकली, तो आप इससे आपको फ़ायदा होता है। आप ट्रबल शूटिंग जब करते हैं तो आप उनकी जब हेल्प करते हैं तो आपको इम्पोर्टेंस मिलती है कम्युनिटी में। और उसके अलावा भी आपको जो है वो आपकी पर्सनल स्किल्स जो हैं वो एक्सेल हो रही होती हैं कि जब वो रिलीज़ आती है, वो फीचर्स बनते हैं कोर के, और फिर आपके क्लाइंट्स को उनमें कोई मसला आ रहा हो, तो जब आप बेटा टेस्टर होते हैं, आपने वो मसला पहले ही जो है वो उस तरह का देखा हो, या तो आपको एक एज होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि उसको आप अच्छे से जानते हैं और उसके लिए अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंटेनेंस मोड होता है। ये एक बिल्ट इन बड़ी अमेजिंग ऑप्शन है जिसमें आप थर्ड पार्टी प्लगइन्स को इंस्टॉल किए बगैर, सिर्फ जब आप वेबसाइट बना रहे हैं क्लाइंट की, तो ऑब्वियसली होम पेज के ऊपर आप जो है वो नहीं चाह रहे होंगे कि कोई भी बंदा विजिट कर सके अभी, क्योंकि अभी अंडर डेवलपमेंट है साइट। तो आप यहाँ से मेंटेनेंस मोड इनेबल करते हैं, और इसको मेंटेनेंस मोड को इनेबल करना और इसकी बाकी चीज़ें देखना हम बाद में देखेंगे जब हम एलिमेंटर से डिज़ाइनिंग सीख जाएंगे। उसके बाद जो है वो एक कमिंग सून वाला पेज आपको लगाना सिखा दूंगा। अदरवाइज़ आपने यहाँ से इनेबल करना है कि मेंटेनेंस मोड है कैसा, कमिंग सून। अगर वेबसाइट सिरे से नहीं डेवलप कर रहे हैं तो कमिंग सून सेलेक्ट कर लें। अगर आप सिर्फ कुछ चेंज कर रहे हैं और प्रोडक्शन वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आप फिर मेंटेनेंस मोड लगा दें। ये डिफरेंट एरर कोड्स बेसिकली आउटपुट करता है, जो गूगल के या दूसरे बोर्ड्स को बता देता है कि वेबसाइट जो है वो मेंटेनेंस मोड में है या अभी बनी ही नहीं है। उसके बाद हु कैन एक्सेस, ये तो आप लाजमी रखें कि लॉग्ड इन यूजर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकें स्टिल। लेकिन लॉग्ड इन में भी अगर आप चाहते हैं सारे ने एक्सेस कर सके, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर सके, अब चूँकि वेबसाइट के ऊपर अगर रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, कुछ स्टोर है, सब्सक्राइबर है, स्टोर शॉप का, वो तो सारे वो भी एक्सेस कर सकेंगे, तो फिर मेंटेनेंस मोड तो ना होगा। तो फिर आप यहाँ से चूज़ करें कि भाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो साइट को एक्सेस कर सकें जब तक हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ से आपने वो टेम्पलेट चूज़ करना होता है। आप अपनी मर्जी से पेज डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर को इस्तेमाल करते हो, और फिर उस टेम्पलेट को आप यहाँ पर चूज़ करते हैं। लेकिन अभी चूँकि कोई टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट न्यू पे वो आपको कह रहा है, तो आपने वो बाद में अभी चीज़ें देखते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किट, इसमें क्या होता है कि आपने अगर अगर आप डिज़ाइनर हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइनर हैं, तो आप अपने टेम्पलेट्स जो हैं वो उन्हें बनाकर शेयर कर सकते हैं एक्सपोर्ट करके यहाँ से, और फिर उनको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए भी। अगर आपने एक स्ट्रक्चर वेबसाइट का बना लिया है और आप चाहते हैं कि इसको मैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर भी इस्तेमाल करूँ किसी दूसरे क्लाइंट की वेबसाइट बनाने के लिए, तो आप यहाँ से टेम्पलेट किट, वो जितने भी आपने टेम्पलेट्स बनाई होंगी, पेजेस बनाए होंगे, वो आप यहाँ से वो सारे एक्सपोर्ट कर देगा। फिर दूसरी वेबसाइट के ऊपर आप इंपोर्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर वो इंपोर्ट कर देगा। उसके बाद आ जाते हैं सिस्टम इन्फो में। यहाँ पर आपको आपके सर्वर की तमाम इन्फॉर्मेशन वो दे देता है। चूँकि मैं
लोकल होस्ट के ऊपर इसे इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ आ रहा है हमारे पास, WinNT। इसके बाद अपाचे और सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी मेमोरी लिमिट कितनी है, PHP की सारी सेटिंग्स, और ये वर्डप्रेस का इन्वायरमेंट, ये भी ट्रबल शूटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एलिमेंटर की सपोर्ट से बात कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि जी मेरा एलिमेंटर चल नहीं रहा या कोई मसला आ रहा है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन नॉर्मली यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करने का, वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि अपने सर्वर इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पेस्ट करें। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टैब है गेटिंग स्टार्टेड की। इसमें सिंपली आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल मिलता है जिसमें आपको एलिमेंटर वालों ने बड़ा अमेजिंग वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आपको एक हेड स्टार्ट देता है कि आप जो है वो इसको इस्तेमाल कैसे करें। और ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिलते हैं, तो इनको भी आप देख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। बाज़ औक़ात मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ और आपको यहाँ पर मिल जाए, तो सो ऑन। उसके बाद गेट हेल्प पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एलिमेंटर की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको ये पूरा एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है हेल्प का, जिसमें आपको गाइड्स मिलते हैं, आपको जो है वो वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, और यही आपके पास बेहतरीन जगह है जहाँ पर आप एलिमेंटर के बारे में मज़ीद सीख सकते हैं, ट्रबल शूटिंग के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। जैसे अगर आप होस्टिंग को सर्च करेंगे तो होस्टिंग से रिलेटेड आपके पास गाइड्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, साइट को लाइव कैसे करना है और सो ऑन। ये आपको यहाँ पर अमेजिंग, ये एलिमेंटर की पूरी एकेडमी है जहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल्स और हर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। एडवांस लेवल का स्टफ़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं सबमिशंस। ये एलिमेंटर प्रो का फीचर है कि एलिमेंटर प्रो से जो आप फॉर्म बिल्ड करते हैं फ्रंट एंड, तो आप उनका डाटा यहाँ पर सेव भी होता है जब भी कोई फॉर्म सबमिट होता है, तो यहाँ पर से आप वो सबमिशंस देख सकते हैं। उसके बाद कस्टम फ़ॉन्ट्स, इसके लिए भी आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होता है। कस्टम आइकन्स, इनके लिए भी आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होता है। कस्टम कोड, इसके लिए भी आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए। और ऐप्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐप्स हैं जो आपको फ्री में मिलती हैं, कुछ ऐप्स आपको पेड मिलती हैं। जैसे कि आप वन क्लिक एक्सेसिबिलिटी, एक्टिविटी लॉग, या आपने देख लेना है कि कौन सी जो एक्सटेंशंस हैं और वो क्या काम करती हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। ये ऐप्स इन्होंने नया फीचर ऐड किया है जिसमें आप मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं ऐप्स को। जैसे कि ये देखिए, क्रोको ब्लॉक आपने लेना है तो वो 10% ऑफ जो है वो कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अनलिमिटेड एलिमेंट्स का कूपन कोड आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। और एलिमेंटर पैक प्रो जो है वो प्रीमियम है, इस पे भी आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे जो आपको फ्री में, ये इसमें इनमें इजाफा होता जाएगा फ्यूचर में। नई नई से नई चीज़ें ये ऐड करते जाएंगे यहाँ पर। अभी फ़िलहाल फ्री में आपको ये दो एक्टिविटी लॉग और एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शंस ऐड करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। तो ये था सेटिंग्स का ओवरव्यू सारा। अब जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेम्पलेट्स के टैब को कवर करते हैं।